अखिल, तुमने इसके बारे में क्या सोचा? मैंने इससे पहले कभी इतना घना पेड़ नहीं देखा। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या आपके पिताजी का पेड़ मेरे पेड़ से ज्यादा घना नहीं है? अपने बेटे अखिल की बातें सुनकर मैंने भौहें चढ़ा ली और कहा, तुम्हारे पिता का पेड़ तो बहुत पहले ही सूख चुका है। मुझे अब तुम्हारे इस मोटे पेड़ की जरूरत है, बेटा। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे अखिल ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसका मोटा पेड़ मेरा है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं रिया हूं और आज हर दिन की तरह मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। और आपसे एक खास गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। अगर आपको हमारा समर्थन मिलेगा तो हम हर दिन नई कहानियां लेकर आएंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मैं रिया रॉय हूं। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं विवाहित हूं। मेरे पति का नाम देवनाथ रॉय है। मेरे पति देवनाथ की उम्र लगभग 55 वर्ष है। मेरे पति देवनाथ रॉय पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम अखिल है। मेरा बेटा अखिल फिलहाल पढ़ाई कर रहा है और घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर खेती भी करता है। मैं अपने पति और बच्चे के साथ शहर में रहती हूँ। एक स्त्री धन से कभी प्रसन्न नहीं होती। धन लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकता। मेरे पति के पास भले ही बहुत धन हो, लेकिन मुझे उसमें कभी शांति नहीं मिली। मैं एक महिला हूँ। मेरे दिल में इच्छाएं हैं। मेरे अंदर कुछ भावनाएं हैं। हालांकि मेरी कोई भी इच्छा मेरे पति देवनाथ के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। मेरे पति देवनाथ पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे माता पिता ने देवनाथ से मेरी शादी तय कर दी थी। हालांकि मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे देवनाथ इतना पसंद भी नहीं था। भला क्यों पसंद होता? वो मुझसे काफी बड़े थे और इसी वजह से शादी के बाद भी देवनाथ के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे। शादी के करीब 1 साल बाद मेरा बेटा अखिल पैदा हुआ। मेरे बेटे अखिल के आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मेरे सारे सपने मेरे बेटे अखिल के बारे में होते हैं। जब मेरे पति देवनाथ मेरी ज्यादा देखभाल नहीं करते तो मैं अकेले रहने लगती हूँ। मेरे जीवन में मेरे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। मैं दिन भर अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता, लेकिन दिन के अंत में मेरा मन किसी स्वप्न की तरह बेचैन हो जाता। ऐसा लगता था मानो मैं अपने बेचैन मन को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी भावना चल रही थी। पढ़ाई के दौरान मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ कई जगहों की यात्रा करूंगी। मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन शादी के बाद मेरी ये सारी इच्छाएं गायब हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजीब सी मानवीय बेचैनी से गुजर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो इन सारी चिंताओं को पल भर में दूर कर सकती थी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पर उंगली उठाए और कुछ कहे। इसी वजह से मैं हर चीज से दूर रहती थी। मैं दिन भर अपने बेटे अखिल के बारे में सोचती रहती थी। मैंने हमेशा अपने बेटे अखिल का ख्याल रखा। मेरे बेटे अखिल ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। साथ ही मेरा बेटा अखिल मेरा बहुत सम्मान करता था। अखिल जैसे आदर्श बच्चे की मां बनकर मैं बहुत खुश थी।
मेरा जीवन इसी तरह चलता रहा। हर दिन की तरह आज सुबह भी मैं खाने की मेज के सामने खड़ी होकर अपने बेटे अखिल के लिए टिफिन तैयार कर रही हूँ। मैं अपने बेटे अखिल के लिए टिफिन बना रही थी, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन की आवाज सुनते ही मैंने झटपट फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने फोन की स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि मेरी बचपन की दोस्त नीलाशा का फोन आया था। नीलाशा का फोन आते ही मैंने खुशी खुशी फोन उठा लिया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरी दोस्त नीलाशा ने मुझसे कहा, हे रिया, कैसी हो मेरी दोस्त? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। कोई खबर नहीं है। मैंने अपनी दोस्त नीलाशा की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर परिवार की देखभाल करने के बाद मेरे पास इसके लिए समय ही नहीं बचता, इसीलिए मैं खबरों से ठीक से वाकिफ नहीं हो पाती। अब सब कुछ छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो। मेरी बातें सुनकर नीलाशा ने आह भरी और बोली, पता नहीं अब मुझे और क्या सुनना पड़ेगा। मेरे पति के विदेश जाने के बाद से मैं अवसाद में डूबी हुई हूँ, लेकिन अब मैं अपने बेटे राजीव के साथ शहर आ गई हूँ। नीलाशा की ये बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने नीलाशा से कहा, तुम सचमुच शहर आई हो? नीलाशा ने कहा, जी हाँ, मैं लगभग 4 दिनों से शहर में हूँ। मैंने नीलाशा से कहा, अच्छा, तो हमारे घर आ जाओ। तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। मेरे घर आ जाओ, हम साथ बैठकर बातें करेंगे। मेरे बोलते ही नीलाशा बोली, ठीक है, ठीक है। मैं आज दोपहर तुम्हारे घर आऊंगी। अपनी दोस्त नीलाशा की बात सुनकर मैं और भी खुश हो गई। मैंने कुछ देर और नीलाशा से फोन पर बात की और फिर फोन रख दिया। फोन रखते ही मेरे बेटे अखिल ने मुझे इतना खुश देखा और पूछा, मम्मी, आप आज बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ मम्मी? कोई अच्छी खबर है क्या? अखिल के सवाल के जवाब में मैंने कहा, जी बेटा, तुम्हारी बुआ नीलाशा आज हमारे घर आ रही हैं। सुनो, आज तुम कॉलेज से घर आते समय कुछ सामान लाए हो। मैं तुम्हें एक सूची दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अखिल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं ले आता हूँ। कृपया मुझे सूची दे दीजिए। अखिल की बात सुनकर मुझे मन में शांति का अनुभव हुआ। मैंने खुशी खुशी सूची लिखी और अपने बेटे अखिल को दे दी। मेरे बेटे अखिल ने मेरे हाथ से सूची ली, मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या आंटी नीलाशा कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ रही हैं या पिछली बार की तरह बस आकर चली जाएंगी? अखिल की बात सुनकर मैंने कहा, अरे बेटा, क्या तुम्हें अपनी आंटी नीलाशा के बारे में पता नहीं है? वो जल्दी ही घर आती जाती रहती हैं। उनके पास हमेशा बहुत काम रहता है। मेरे बोलते ही मेरा बेटा अखिल हंस पड़ा और धीमी आवाज में बोला, वह यहाँ रहना चाहता है, लेकिन उसका बेटा उसे यहाँ नहीं रहने देना चाहता। मैं अखिल की बात ठीक से सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने अखिल से पूछा, खोका, क्या तुमने मुझे कुछ बताया? मेरे सवाल के जवाब में अखिल ने कहा, नहीं माँ, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा समय आ गया है, मैं आ रहा हूँ। अखिल ने और कुछ नहीं कहा। वह सीधे मेरे पास से गुजरा और चला गया। अखिल के जाते ही मैं आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखती रही। इस लड़के के शब्द और कल्पनाएं मुझे विचित्र लगती हैं। जब मेरा बेटा अखिल चला गया तो मैंने अपने मन से सारे विचार निकाल दिए और अपने परिवार के कामों में व्यस्त हो गई। दोपहर में मैं अपने घर पर अपनी दोस्त नीलाशा के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद मेरी दोस्त नीलाशा मेरे घर आई। नीलाशा के आते ही मैं सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इतने दिनों बाद मुझे देखकर नीलाशा बहुत खुश हुई। हम दोनों साथ बैठे और बातें करने लगे। अपनी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलना था। बिना बात किए हम कैसे रह सकते हैं? नीलाशा और मैंने कुछ देर साथ बैठकर बातचीत की। फिर नीलाशा ने मुझसे कहा, रिया, तुम्हारी दोस्त का बेटा अखिल काफी हैंडसम है। इतना सुंदर बेटा होने के बावजूद तुम उदास क्यों हो? मुझे सच में समझ नहीं आया।
जब मैंने अपनी दोस्त नीलाशा की बातें सुनी तो मैं जोर से हंस पड़ी और बोली, नीलाशा, तुम भी। तुम्हारी बात तो बेमिसाल है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, नीलाशा ने मुझे चौंकाते हुए कहा, मैं जो कह रही थी वह बिल्कुल सही है। अखिल से खुलकर बात करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर मेरा बेटा अखिल जैसा होता तो मेरा मन कभी उदास नहीं होता। नीलाशा की बातें सुनकर मुझे थोड़ी मूर्खता महसूस हुई। मुझे अब भी नीलाशा की बातों का मतलब समझ नहीं आया। मैंने अपनी दोस्त नीलाशा को देखा और मन ही मन उसके बारे में सोचने लगी। मेरी सहेली नीलाशा ने मुझे इस तरह सोचते हुए देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहाँ थी? नीलाशा की आवाज सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने अपनी सहेली नीलाशा की तरफ देखा और कहा, अरे कुछ नहीं, मैं पहले से ही किसी और बात के बारे में सोच रहा था। मेरी बात सुनकर नीलाशा खान ने मुझे अजीब नजरों से देखा और मुस्कुराई। नीलाशा की मुस्कान का मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मेरी सहेली नीलाशा अपने बेटे राजीव और कई अन्य बातों के बारे में मुझसे बात करने लगी। मैं नीलाशा की बातें ध्यान से सुन रही थी। शाम को नीलाशा अपने घर लौट गई। मैंने भी नीलाशा को खुशी खुशी विदाई दी। लेकिन न जाने क्यों एक बात मेरे मन में रह गई। न जाने क्यों मुझे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी। नीलाशा के जाने के बाद से मैं सिर्फ अपने बेटे अखिल के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैंने अपने बेटे अखिल से कभी ज्यादा बात नहीं की। मैं हमेशा से थोड़ी अकेली महसूस करती रही हूँ, बिल्कुल अपने आप की तरह। आज नीलाशा की बातें सुनने के बाद मैं भी अखिल के साथ बैठकर खुलकर बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा नीलाशा ने अपने बेटे के बारे में मुझसे खुलकर बात की। इससे मुझ में और मेरे मन में एक अजीब सा बदलाव आ गया है। मैं अपने बैठक कक्ष में बैठकर इन बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। इसी बीच मेरा बेटा अखिल मुझे बैठक कक्ष में बैठे बैठे इस तरह सोचते हुए देखता रहता है। खान ने उत्सुकता भरे स्वर में मुझसे पूछा, माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? सब ठीक है ना माँ? अखिल का सवाल सुनते ही मेरा ध्यान भंग हो गया। मैंने अखिल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जी हाँ मेरे बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले से ही थोड़ा सोच रही थी। और क्या? आओ इधर बैठो। मेरे बोलते ही अखिल आकर मेरे बगल में बैठ गया। जैसे ही मेरा बेटा अखिल आकर मेरे बगल में बैठा, मैंने उसकी ओर देखा। पता नहीं क्यों अखिल के चेहरे को देखते ही मुझे नीलाशा की कई बातें याद आने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पानी टूट गया है। पानी टूटते ही मैंने खुद को संभाला और अखिल को बताया, बेटा बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। इतना कहकर मैं अपने लिविंग रूम से उठा और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में लौटकर मैंने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। और इंतजार किए बिना मैं घर पर बैठ गया और अपने बेटे अखिल के बारे में सोचते हुए काम करने लगा। काफी देर तक काम करने के बाद जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैंने मन ही मन कहा, नहीं, मैंने बहुत सोचा और फैसला किया कि मुझे नीलाशा की बात सुननी चाहिए। अगर मैंने आज नीलाशा की बात सुनी होती तो मेरा मन किसी भी तरह से बेचैन नहीं होता। अगली सुबह मैं उठा और सीधे अपने बेटे अखिल के घर गया। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि अखिल अपने कमरे में नहीं था। उसे अपने कमरे में न देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन के इस मुश्किल समय में वह लड़का कहाँ चला गया। मैं अपने बेटे अखिल को ढूंढने आया था और अपने घर के पीछे गया। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जो देखा वह अद्भुत था। मैं यह देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपने बेटे अखिल को अपने बड़े पेड़ों की देखभाल करते देखा। अखिल को पेड़ों की देखभाल करते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया और अखिल से कहा, अखिल, तुमने इसके बारे में क्या सोचा?
मैंने इससे पहले इतना घना पेड़ कभी नहीं देखा। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम्हारे पिता का पेड़ मेरे पेड़ से ज्यादा घना नहीं है? अपने बेटे अखिल की बात सुनकर मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हारे पिता का पेड़ तो बहुत पहले ही सूख गया। मुझे अब तुम्हारे इस घने पेड़ की जरूरत है, मेरे बेटे। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे अखिल ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और मुझे अपना मोटा पेड़ थमा दिया। मैं अपने बेटे अखिल के उस मोटे पेड़ को अपने हाथों में लेने के लिए और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। मैंने अपने बेटे अखिल के विशाल पेड़ की देखभाल करना शुरू किया। सच कहूँ तो अखिल को इस विशाल पेड़ की देखभाल करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अंदर से बहुत शांति मिल रही है। फिर और क्या चाहिए? मेरे बेटे अखिल और मैंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जैसा कि मेरी दोस्त नीलाशा ने कहा था, मैंने अपने बेटे अखिल से खुलकर बात करना शुरू किया और सारा काम खुद करने लगी। आज मेरे मन में एक अजीब सी शांति का संचार हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। अगर आज मेरा बेटा अखिल मेरे साथ न होता, शायद मेरी जिंदगी इतनी न बदलती। अब मुझे अपने पति के बारे में सोचकर दुख नहीं होता। और नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अपने बेटे अखिल से बात करने और उसके साथ काम करने के बाद मुझे किसी और बात का दुख नहीं है। मैं आज सचमुच बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।